एक्टिव इनकम बहुत ज़्यादा मैटर करती है और एक्टिव इनकम ही ऑलमोस्ट एवरीथिंग है। ऑलमोस्ट वर्ड यहाँ पे की है, यानी कि जो बड़ी बड़ी बातें हैं, इन्वेस्टमेंट से बहुत कुछ हो जाएगा, पैसिव इनकम बना लो, इन्वेस्टमेंट करके कुछ बहुत अमीरी आ जाएगी, मैं कोई हाई रिटर्न स्टॉक को रिसर्च करे जा रहा हूँ, ये सब बिल्कुल बेकार की बातें हैं। इन बातों का फ़ायदा तब है जब एक्टिव इनकम अच्छे से सेटल हो जाए। इसी टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि आप उसी पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो जो कि आपके पास है। और आपके पास पैसा कहाँ से आएगा? वो एक्टिव इनकम के थ्रू आएगा। वो कुछ वैल्यू प्रोवाइड करके उसके अगेंस्ट में पैसा लेने से आएगा। तो एक्टिव इनकम अगर अच्छी है तभी इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा है और तभी इन्वेस्टमेंट एक अच्छे लेवल पे रिटर्न देती है। कम एक्टिव इनकम है और कम इन्वेस्टमेंट है तो ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ज़ीरो है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है, लेकिन उसमें बहुत मैजिकल रिटर्न्स हमें एक्सपेक्ट नहीं करने चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है। अब ये जो एक्टिव इनकम है इसके ऊपर चारों तरफ से मार पड़ रही है क्योंकि महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में तो हमें क्लियर पता चल चुका है कि रैम के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, मेमोरी स्टोरेज, चिप शॉर्टेज एआई की वजह से बहुत भारी मात्रा में हो रही है। तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स तो बहुत महंगे हो चुके हैं, अब अनअफोर्डेबल कैटेगरी में जा रहे हैं। ईएमआई एक बेयर मिनिमम चाहिए कुछ खरीदने के लिए ढंग का आज की डेट में। गाड़ियां लगातार महंगी होती जा रही हैं थैंक्स टू सरकार, और कुछ चीज़ें ऑफ कोर्स मैन्युफैक्चरर्स उसमें ऐड करते हैं, सेफ्टी फीचर्स होती है, बहुत सारी चीज़ें आती है नई नई जिसकी वजह से चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। रियल एस्टेट मार्केट बहुत तेज़ी से राइज कर चुका है टीयर 1 सिटीज़ में और अब वो एक बेसलाइन बन चुका है। अब उससे नीचे नहीं आ सकता मामला, अब उससे ऊपर ही जा सकता है या फिर स्टेबल रह सकता है, लेकिन नीचे आने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। तो एक्टिव इनकम पे चारों तरफ से हमारे मार पड़ रही है, इसलिए आज की डेट में एक्टिव इनकम की वैल्यू और ज़्यादा हो जाती है। एक्टिव इनकम बढ़ाने की वैल्यू और ज़्यादा आज की डेट में हो जाती है क्योंकि ये वो खर्चे हैं जो कि हम पैसिव इनकम या दूसरे तरीकों से पूरे कर ही नहीं सकते अनटिल एंड अनलेस हमारे पास एक्टिव इनकम बहुत अच्छी रही हो बहुत लंबे समय तक। तो ये सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अब बात करते हैं हम दूसरे पॉइंट की कि हमें पैसिव इनकम के लिए इन्वेस्ट करना है। हम चाहते हैं कि हमारे खर्चे हमारे पैसिव इनकम से निकल जाएं, जो कि सोच अच्छी है, कोई बुराई नहीं है सोच में, पर वो पैसा आएगा कहाँ से? वो पैसा आउट ऑफ थिन एयर तो आ नहीं सकता। या तो वो पैसा इनहेरिटेंस के थ्रू आ सकता है कि पिताजी बहुत अमीर है, पैसा मिल गया इनहेरिटेंस में, वो बहुत बड़ा चंक ऑफ पैसा गया किसी लिक्विड फंड में, किसी एफडी में, और वो एफडी ही अपने आप में 7-8-10 लाख साल की है, तो उससे मेरे काफ़ी खर्चे निकल जाएंगे, वो एक अलग बात है। पर अगर उतनी एफडी नहीं है, उतना पैसा नहीं है परिवार में, तो एक्टिव इनकम के अलावा आपके पास ऑप्शन ही क्या बचता है? पैसिव इनकम में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास पैसा आएगा सिर्फ और सिर्फ एक्टिव इनकम से, और कहीं से वो आ नहीं सकता। इसीलिए भी एक्टिव इनकम पे फोकस करना ज़रूरी है। अब एक्टिव इनकम की बातें बहुत ही कम लोग करते हैं, इन्वेस्टमेंट की बातें बहुत होती हैं। पैसिव इनकम के ऊपर लोगों ने अपना पूरा यूट्यूब का करियर चला लिया, जिसका मैं विरोधी नहीं हूँ, करियर चलना चाहिए उनका भी। पर मुद्दा वही आ जाता है कि एक्टिव इनकम की बात इसलिए नहीं करी जा सकती क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, हर एक इंडस्ट्री का अपना स्टैंडर्ड है कि उसमें ग्रोथ कैसे लेनी है। तो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री इतनी चीज़ें वेरी करती है कि एक्टिव इनकम कमाने के तरीके भी फिर उस हिसाब से वेरी करेंगे, स्किल सेट भी उस हिसाब से वेरी करेगा। इसलिए एक्टिव इनकम के बारे में बात करना मुश्किल है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि एक्टिव इनकम से ज़्यादा ज़रूरी बाकी चीज़ें हो जाती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट तो एक्टिव इनकम ही रहती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अब बात आ जाती है तीसरे पॉइंट की, और तीसरा पॉइंट हमें यह समझाता है कि अगर आपके पास एक्टिव इनकम आती है
और वो थोड़े अच्छे लेवल पे बढ़ जाती है, तो वो आपको इन्वेस्टमेंट से और पैसिव इनकम से ज़्यादा रिटर्न कमा के देगी। मैं समझाता हूँ एक एग्जांपल के साथ। मान लो आपकी इनकम 20,000 पर मंथ से बढ़ती है, आपकी कोई भी XYZ इनकम है वो 20,000 पर मंथ से बढ़ती है। अब जो ये 20,000 है ये साल का निकल के आता है 2.4 लाख। अब ये जो 2.4 लाख है ये बढ़िया से बढ़िया इन्वेस्टमेंट से कैसे आएगा साल का? मैं कहता हूं आपको 50% का रिटर्न मिल रहा है, जो कि किसी भी इन्वेस्टमेंट टूल में मिलता नहीं है, जो कि लेजिट और ठीक है। लेजिट और सही तरीके जो है वहां 50% का रिटर्न नहीं मिलता। बड़े बड़े टॉप के वर्ल्ड के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी अपना 19, 20, 25 तक ही जा पाते हैं रिटर्न्स के मामले में, जो कि टॉप के लोग हैं। हम टॉप के लोग नहीं हैं। और मैं एक एग्जांपल के तहत 50% ले लेता हूं, तो 50% ऑफ व्हाट इज 2.4, 4.8, यानी 4.8 लाख रुपए आपको पहले डालने पड़ेंगे, उसके बाद आपको कहीं 2.4 लाख यहां मिलेंगे। वर्सेस कि आपने अपने स्किल पे काम करके या जॉब स्विच करके या कोई नया प्रोसेस अपने बिजनेस में ऐड करके 20,000 एक्स्ट्रा कमाने का कुछ तरीका ढूंढ लिया। तो यहां पे अब क्या हो जाता है, यहां पे मजेदार चीज ये होती है कि आपका इन्वेस्टमेंट बहुत कम लगा या ना के बराबर लगा पैसे के मामले में, मेहनत लगी पर पैसे के मामले में इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है। और ये ऐसा रिटर्न है दैट कीप्स ऑन गिविंग, जो कि बहुत तेजी से इट विल कीप ऑन गिविंग। और मैंने 50% का एक्सट्रीम एग्जांपल इसलिए लिया कि आपकी एक्टिव इनकम की ग्रोथ का जो अपसाइड है वो किसी भी पैसिव इनकम के रिटर्न से ज्यादा है। तो क्या मैं ये बोल रहा हूं कि पैसिव इनकम बेकार की बात है? हाँ, मैं ये भी कुछ हद तक बोल रहा हूं वैसे, पर पैसिव इनकम को मैं पूरी तरह से बेकार नहीं बोल रहा। पैसिव इनकम की वैल्यू तब है जब बहुत ही बड़े लेवल की एक्टिव इनकम आ चुकी है, जब इन्वेस्टमेंट ही बहुत हैवी लेवल पे हो चुका है, तो पैसिव इनकम आपको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देगी। यानी वो कैटलिस्ट वाला काम हो जाता है कि गर्म पानी में चीनी ज्यादा अच्छे से घुल पाएगी। पर वो गर्म पानी का फायदा तब है जब पानी गर्म किया जाए। ये बढ़िया मेटाफर बन रहा है कि मेहनत के थ्रू हमने पानी को गर्म किया और फिर वो कैटलिस्ट बना जिससे कि चीनी जल्दी घुल गई। तो ये एक बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्टिव इनकम का जो अपसाइड है वो किसी भी पैसिव इनकम के रिटर्न से हमेशा ज्यादा ही रहेगा। इसलिए पैसिव इनकम के पीछे हमें जाना है। ऑफ कोर्स हमें दोनों काम करने हैं, इन्वेस्टमेंट भी करनी है, एक्टिव इनकम भी बढ़ानी है। लेकिन कहीं ना कहीं आज की डेट में जो मैसेजिंग हो रही है उसमें एक्टिव इनकम इग्नोर हो जा रही है, और एक्टिव इनकम को इग्नोर करके हम बड़े लेवल का पैसा नहीं बना सकते। इस बात को हमें समझना पड़ेगा, और बड़े एक्टिव इनकम के साथ बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से ही हमारी ग्रोथ होगी। यानी कि इनकम बढ़ती जा रही है लेकिन खर्चे उतने ना बढ़ाएं हम लोग। इवन तो बहुत मुश्किल है आज की डेट में, ये बात मैं बहुत गहराई से समझता हूं। आज की डेट में खर्चे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इन्फ्लेशन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो वो चीज़ें हैं जो थोड़ी एस्पिरेशनल है, उनका इन्फ्लेशन रेट 14-15% के आसपास जा रहा है। जो थोड़ी सी एस्पिरेशनल मज़ेदार चीज़ें हैं, आटे दाल का भाव 6-7% जाता है जो सरकार हमें फिगर बताती है, लेकिन असली इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है अगर हम एस्पिरेशंस को भी उसमें जोड़ के बात करें तो खर्चे कंट्रोल करना मुश्किल है। पर अगर इनकम बढ़ती रहे और खर्चे उसके कंपैरिजन में कम स्पीड में बढ़े, तभी हम एक बड़े लेवल की वेल्थ अपने जीवन काल में जनरेट कर पाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। धन्यवाद।